आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, क्या करना है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है प्यारा विद्यार्थियों, एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है। ध्यान सुनिएगा, 7 पदों का योग 49 दे रखा है और इन्होंने बोला है कि 17 पदों का योग दे रखा है 289। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ विद्यार्थियों, जैसे मान लो मैंने कहा कि n यहाँ पे n पदों का योग निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 होता है, इनटू में डी होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन पदों का योगफल निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए? तो आपको दिख रहा होगा, मुझे ए और डी चाहिए। बिना ए और डी के आप इन पदों का योगफल नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो हमको सबसे पहले ए और डी निकालना होगा, और ए और डी को ही निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास दे रखा है 17 पदों का योगफल 289 और 7 पदों का योगफल 49 दे रखा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है 7 पदों का योग। अच्छा, आप एक बात बताओ, योग को हम किससे लिखते हैं? जैसे यहाँ देखो, यहाँ n पदों के योगफल को Sn से लिखते हैं, इसी तरह से 7 पदों के योग को S7 से लिखेंगे, बराबर दे रखा है 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सूत्र का अप्लाई कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जहां जहां n होगा वहां वहां आपको 7 रख देना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा S7 बराबर, अब ये n यहाँ पर भी n/2 हो जाए 7, मतलब n की जगह पे 7 हो जाएगा, और यहाँ से 2a और यहाँ प्लस n की जगह पे 7-1 और इनटू में d रहेगा। इतना करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है आपको, ये जो S7 दे रखा है और ये S7 के प्लेस पे आपको कितना लिख देना होगा, 49, और बराबर हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a। अगर आप इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 6d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, इधर आपको करना होगा, ये पहले तो 49 लिख लो, और 49 के गुणे में 2 और बटे में 7, और यहाँ से 2a प्लस का 6d हो जाएगा। क्या किया, ध्यान समझिएगा, ये भाग वाले को मैंने गुणे में किया और गुणे वाले को भाग में कर दिया, तो ये हो जाएगा 7×7 49। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों ये मिलेगा 7 × 2। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2। देखिएगा, अगर आप चाहो तो 6 को आप क्या ले सकते हो, 3×2 कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से आप 2 कॉमन दोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ से ये तो चला ही जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। चलो मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया 2 कॉमन, यहाँ a प्लस का 3d आ जाएगा। अब आगे ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर ये 7×2 अपान में 2 आएगा, बराबर a प्लस का 3d आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीन्स ये गुणे वाला इधर भाग में आएगा, इसको मैंने इससे काट दिया प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर a प्लस का 3d, और इसे ही मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने बोला है प्यारे विद्यार्थियों कि जो 17 पदों का योगफल, अब ध्यान से देखिएगा, जो 17 पदों का योगफल होगा वो S17 से लिखेंगे, यानी कि S17 से लिखेंगे, और बराबर दे रखा है 289। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर आपको इसी फार्मूले को अप्लाई करना है प्यारे विद्यार्थियों। जहां जहां n है वहां वहां आपको रख देना होगा कितना, 17। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कर दिया S17, और यहाँ से 17 बटे हो जाएगा 2, और यहाँ से आगे देखोगे 2a रहेगा प्लस का, ये n देख रहा है, और n की जगह पे 17 बोले तो 17, और यहाँ पे इंटू d रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो S17 है, और जो S17 है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बराबर दे रखा 289। तो मैं यहाँ 289 लिखने वाला हूँ, और बराबर 17/2 कर दूंगा, और यहाँ से 2a प्लस का हो जाएगा 16d होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
तो जवाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा 289 और गुणे में हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा 17 बराबर। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो ये जो 2 गुणे में भाग में था, इधर मैंने गुणे में कर दिया, इधर आया, और ये जो गुणे में था उसको मैंने क्या कर दिया भाग में। अच्छा इधर आप देखो तो इन दोनों में से 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो a प्लस का कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 17 से कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 17 17 289 होता है। तो अब आगे जरा ध्यान से देखिएगा, 17 गुणे करना है 2। अब यहाँ से ये जो 2 गुणे वाला है इधर आएगा भाग में होगा बराबर a प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे ये 8d हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो 8d आया समझ में आ गया। जैसे मान लो कहीं 16 लिखा है तो 16 को आप लिख सकते हो 8 गुणे 2, और यदि आपने 2 कॉमन दिया तो 8 बचेगा ना, कॉमन लेना तो आना ही चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने इससे जैसे ही काट दिया तो यहाँ 17 बराबर हो जाएगा a प्लस का 8d होगा प्यारे विद्यार्थी। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। अब आपके पास 2 समीकरण हो गए प्यारे विद्यार्थियों। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, यहां से a और d निकालेंगे। जैसे ही a और d निकल आएगा वैसे मेरा काम हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या होगा देखना। समीकरण ये 1 दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 1 है। दूसरा दे रखा है 17 बराबर हो जाएगा a प्लस का 8d हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। अब मैं घटा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये a से a कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कटता है और सेम होना चाहिए उसका गुणांक। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें घटा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलोगे तो माइनस का 10, और इधर कितना आएगा, आप बोलोगे तो माइनस का 5d आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? 8d में से 3d घट जाएगा तो 5d बच जाएगा। चिन्ह जो संख्या बड़ी है, 17 में से दिया आपने 7 घटा दिए तो 10 बचेगा, बड़ी संख्या 17 इसलिए आपने चिन्ह लगाते। ये माइनस माइनस होगा कैंसिल, तो मेरे पास हो जाएगा 10/5 बराबर d। प्यारे विद्यार्थी इसको काट देंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो d है वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बिल्कुल आपने निकाल लिया। d कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे 2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। मैं इसे मिटाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों और आगे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना है आपको। अब मुझे a निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, और a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए मेरे पास 2 समीकरण है, चाहे 1 में रख दो या 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, जैसे ही मैंने 2 रखा, ध्यान से देखो समीकरण 1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है और आगे आ जाओ, a आपको रहने देना है और प्लस में ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो लिखा 3 गुणे d, क्या लिखा 3 गुणे d, तो यहाँ पे 3 गुणे d और d जगह पे कितना लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 7, और ध्यान समझिएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और जब 6 को इस साइड लाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो माइनस हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी आपने d यहाँ से a का मान कितना निकाला प्यारे विद्यार्थियों, तो 1। अब आपको कोई भी पद पूछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि आपने d निकाल लिया और आपने a निकाल लिया है। अब हमको बताना क्या था, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला था n पदों का योगफल ज्ञात करिए, तो बहुत अच्छा, तो हम यहाँ पे n पदों का योगफल निकालेंगे। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a और यहाँ प्लस n-1 इंटू d होगा। प्यारे विद्यार्थियों अब आपको कुछ करना नहीं है, और करना है तो क्या करना है, सिर्फ आपको करना है जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n रहेगा, और जहाँ d है वहाँ पे कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, n/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1 2 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लो ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 गुणे n 2n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ पर ये मैंने गलत किया, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 गुणे 1 2 आ जाएगा, प्लस है 2 गुणे n तो 2n आ जाएगा, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 आएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर माइनस रहेगा। इसको मैंने थोड़ा सा सही से लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अब ध्यान से देखो, इससे इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास Sn बराबर कितना बचा, n/2, और ये बचेगा 2n बचेगा। ध्यान से देखना है, 2 से 2 कट जाएगा प्यारे विद्यार्थी,
विद्यार्थियों, तो यहाँ से अगर n का गुणा n से करेंगे तो n स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल, यानी मेरा यही आंसर आ गया है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।